जयराम जी की दोस्तों, स्वागत है आपका वापस से एक और नए वीडियो में। अभी हम अपने नेपियर वाले खेत में हैं और आज आपको नेपियर के बारे में पूरी जानकारी बताने वाले हैं। जो लोग नए हैं ये उनके लिए है, और जो लोग पुराने हैं उन्हें तो पता ही होगा नेपियर के बारे में सब कुछ। नेपियर एक ऐसी घास की प्रजाति है जो 5 से 7-8 साल तक चलने वाला हरा चारा है, और इसे एक बार आप लगाएंगे 5 से 8 साल तक आप लगातार काटते खिलाते रहिए, बस सिंचाई करते रहिए, थोड़ी बहुत खाद देते रहिए और थोड़ी गुड़ाई करते रहिए, बाकी ये चलता रहेगा। और इसका एक माइनस पॉइंट है कि ये सर्दियों के दिनों में थोड़ा कम चलता है, और बाकी इसका सारा का सारा प्लस पॉइंट है। और आप हमारे खेत में ये देख सकते हैं सामने की तरफ, इस साइड में जितना भी है ये ताइवान जॉइंट किंग सुपर नेपियर ग्रास है, और इसके जस्ट बगल में 4G बुलेट सुपर नेपियर घास है। ये देखिए बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही लाजवाब है। और इस 4G बुलेट सुपर नेपियर के बगल में ही ये ऑस्ट्रेलियन रेड नेपियर है, और ये भी बहुत ही अच्छा हरा चारा है। ये तकरीबन 12 से 15 फीट का हो चुका है, लेकिन ये करीब 6 महीने का हो चुका है। आप देख सकते हैं ये इसके जो गांठ हैं, इसके जो कल्ले हैं, यहाँ से खुद ब खुद ये पौधा निकलना शुरू हो चुका है। ये देखिए, इसमें से भी, यहाँ से भी आप देखिए बढ़िया बेहतरीन पौधा निकलना शुरू हो चुका है। ये ऑस्ट्रेलियन रेड नेपियर, इसका बहुत कम मिस होता है, करीब करीब हर एक कल्ले से निकल आता है। बहुत ही बेहतरीन हरा चारा है, आप देख सकते हैं। और इसी के जस्ट बगल में ही मक्का क्रॉसिंग नेपियर ग्रास है, और इसकी कटिंग हो चुकी है। किसान भाई फ़ोन करके पूछते हैं कि कितने दिनों में इसकी कटाई होनी चाहिए। देखिए, जब पहली बार आप लगाते हैं तो करीब 50 से 60 दिन के अंदर इसकी कटाई करें। और ये इसकी दूसरी कटिंग है, ये जो मक्का क्रॉसिंग है आप देख सकते हैं, ये दूसरी कटिंग है, और तकरीबन 2 महीने के आसपास हो गए हैं, यानी कि 60-65 दिन का ये हो गया है। और ये देखिए करीब 6-7 फीट के आसपास में इसकी लंबाई है, और इसके जस्ट बगल में ही ऑस्ट्रेलियन रेड नेपियर है, और इसकी भी लंबाई करीब 5 फीट के आसपास है। और इसे कटे हुए अभी करीब 50 दिन के आसपास का समय हुआ है, तो इस वजह से इसकी लंबाई थोड़ी कम है। और आगे चलकर आपको और भी जानकारी देते हैं। ये देखिए एकदम बेहतरीन हरा चारा हमारे पशुओं के लिए। और लोग पूछते हैं कि ये कौन कौन से पशु खा सकते हैं, तो कोई भी जानवर हो, चाहे गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, या फिर सूअर हो, मतलब जो हम लोग पालते हैं, कोई भी जानवर हो, वो बहुत ही चाव से खाते हैं। हम अपनी गाय के लिए लगाए हैं, और इसी में से आप में से जो कोई मांगते हैं लगाने के लिए अपने खेत में, तो उन्हें भी देते हैं। हमें नेपियर की खेती करते हुए करीब 3 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है, और एक बार लगाए थे हम उस साइड में, जो अभी आपको 4G बुलेट दिखाया, वो 3 साल पहले लगाए थे। और उसके पहले भी हमने पुराना जो एकदम पहले आता था सुपर नेपियर जिसमें कांटे होते थे, उसे भी लगाया था, और उसका भी एक पौधा बचा कर रखा है। और फिर दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं हुई, हालांकि हमने बहुत नज़दीक लगा दिया था। और आप ये बात ध्यान रखिएगा, कम से कम 3 फीट 3 बाई 2 पर ज़रूर लगाएं, इससे कम ना करें, और हो सके तो 3 बाई 3 पर लगाएं तो और बेहतरीन होगा। और हाँ, पिछले दिनों जो हमारे खेत में बाराबंकी जनपद से रामविलास लंबरदार जी आए थे, जो कि हैदरगढ़ के पास के रहने वाले हैं, जो लखनऊ से सुल्तानपुर रोड है गंगागंज के बाद, तो वहाँ से आए थे हमारे यहाँ पर टांडा अम्बेडकर नगर में। यहाँ से उन्होंने 2500 के आसपास की स्टिक ली थी, और वो बता रहे थे कि अभी कल हमने फ़ोन किया था तो वो बता रहे थे कि एक भी स्टिक मिस नहीं हुई है, सभी स्टिक से पौधे आ गए हैं, और उन्होंने अपने खेत में लगा भी दिया है। तो ये बहुत ही बेहतरीन होता है, अगर आप खेत में आकर लेते हैं तो आपका एक भी स्टिक नहीं मिस होगा, सभी के सभी 100 के 100% जमा होंगे। तो अगर आप खेत में आकर ले सकें तो बहुत ही बेहतरीन है, वरना आप अगर अपने पते पर मंगाना चाहते हैं, अगर आप दूर हैं, तो फिर हम आपको आपके दिए हुए पते पर बाई
इंडिया पोस्ट के द्वारा पोस्ट करके दे देंगे, या फिर अगर आप ज़्यादा मात्रा में लेना चाहते हैं तो फिर ट्रांसपोर्ट होता है, उसके द्वारा भी हम आपके सिटी तक भिजवा सकते हैं। तो ये किसान भाइयों, आप याद रखिएगा कि ये एक बहुत ही बेहतरीन हरा चारा है। और ये देखिए इतना मुलायम, इतना नरम होता है। अगर हम इसे अभी तोड़ कर दिखाएं आपको, ये देखिए एकदम मस्त। यही बताना था कि सर्दियों के दिनों में थोड़ा कम चलता है, तो फिर सर्दियों में एक ऑप्शन और आप रखिए इसके साथ साथ। चलता है लेकिन थोड़ा धीमा चलता है, तो इसके अलावा एक और ऑप्शन रखिए, बरसीम, रिजका, राई या फिर मक्खन ग्रास लगाइए, वो बहुत बेहतरीन होते हैं। और दोनों को मिलाकर खिलाइए। और आप कोशिश कीजिएगा जहाँ पर लगाएं आप नेपियर को, तो वो थोड़ी ऊंची जगह हो जहाँ पर बरसात का पानी ना रुकता हो, क्योंकि बरसात का पानी रुकेगा तो फिर अगर एक आध हफ्ते, 4-5 दिन, एक आध हफ्ते रुकता तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ज़्यादा दिन रुकेगा तो फिर थोड़ी दिक्कत होती है। प्रॉब्लम क्या होती है कि जो इसके हर गांठ होते हैं, अभी हमने आपको दिखाया कि जो इसके गांठ होते हैं ना, वो बारिश होने की वजह से नमी जब मिलती है तो फिर वहाँ से खुद ब खुद वो जर्मिनेट होने लगते हैं और वहाँ से पौधे निकलना शुरू हो जाते हैं। तो वो थोड़ी दिक्कत करते हैं, क्योंकि 2 साल पहले, 3 साल पहले हमने इस चीज़ को भोगा था, क्योंकि हमारे यहाँ खेत में पानी भर गया था। वैसे भी ये थोड़ा निचला इलाका है, हमें मजबूरी है यहाँ पर लगाना, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है और कहीं ऐसी जगह नहीं है। जहाँ भी खेत है वो निचला इलाका ही है। तो आप इन बातों का ध्यान रखिएगा और बेहतरीन ढंग से बिंदास लगाइए, बिंदास खिलाइए। और डेयरी फार्म के लिए लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत ही बेहतरीन है। थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इसकी सिंचाई, थोड़ी गुड़ाई, अगर गुड़ाई हो जाती है तो बहुत बेहतरीन है। 3 बाई 3 फीट पर लगाएंगे तो बेहतरीन ढंग से गुड़ाई कर सकते हैं। और नज़दीक रहेगा तो फिर थोड़ी दिक्कत होती है। तो यही आपको बताना था आज इस नेपियर के बारे में। और हमारे पास इस समय 3 वैरायटी हैं, 4G बुलेट सुपर नेपियर, ऑस्ट्रेलियन रेड नेपियर ये पीछे वाला, और ताइवान जॉइंट किंग उस साइड में लास्ट में थोड़ा सा बचा हुआ है। तो अगर आप लेना चाहते हैं इनमें से कोई भी वैरायटी, तो आप हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप ले सकते हैं। और अगर आप नज़दीक में हैं तो आप हमारे खेत में आकर ले सकते हैं, ज़्यादा मात्रा में चाहिए तो। और अगर थोड़ा चाहिए और दूर हैं आप, तो आप अपने पते पर मंगा सकते हैं। और हम छोटे किसान भाइयों को ये सलाह देना चाहते हैं कि अगर जैसे इकट्ठे लेंगे, ज़्यादा लेंगे तो थोड़ा महंगा पड़ेगा। और कोशिश कीजिए 100-200 स्टिक लेकर लगाइए और फिर उसमें से खिलाइए और करीब 3-4 महीने रोक दीजिए थोड़ी स्टिक, तो वो काफ़ी बड़ी हो जाएंगे और उसे काट कर आप जितनी मर्जी उतना ज़्यादा फैला सकते हैं, उतना ज़्यादा लगा सकते हैं। तो बस, और कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की दोस्तों। और हाँ, जो हमारा पता है वो ग्राम अशरफपुर, पोस्ट बलिया जगदीशपुर, तहसील हमारा अकबरपुर है और डिस्ट्रिक्ट हमारा अम्बेडकर नगर है, जो कि अयोध्या और आजमगढ़ के बीच में है। और इस साइड में नदी के, घाघरा नदी के इस साइड में बस्ती ज़िला, और इस साइड में सुल्तानपुर और थोड़ा सा जौनपुर, शाहगंज टच करता है। तो हमारा ये लोकेशन है। हमारे यहाँ से बनारस 150 किलोमीटर और जो लखनऊ है वो करीब 200 किलोमीटर और गोरखपुर 100 किलोमीटर इतना है। तो ये हमारा लोकेशन है। और अगर आप आएँ, खेत में आएँ, लेकर जाएँ, आप अपने हिसाब से देखकर स्टिक कटवा कर लेकर जाएँ जैसे। और बहुत सारे लोग आए हैं और काफ़ी दूर दूर से आए हैं, तो वैसे आप भी आ सकते हैं या फिर अपने पते पर मंगा सकते हैं अगर आप दूर हैं तो।